तो फ्रेंड भाई जो है यूपी सुल्तानपुर से आए हुए हैं, उनसे मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बात करता हूँ। मेरा नाम रामपाल यादव है। मैं अच्छा। यूपी के सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। हाँ। मैं मनोज भाई के वीडियो देख के पीसी लेने आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं। तो फ्रेंड जो भी मैं पीसी बनाने जा रहा हूँ भाई के लिए, अभी आप देख सकते हो ये सारे कंपोनेंट है। भाई एक बार आप चेक कर लो यार, एक बार मन में तसल्ली हो जाए। और ये पीसी आपको कैसे लगा? बहुत ही पावरफुल लग रहा है देखने में देखने में भी, और वर्क में भी अच्छा लग रहा है। अच्छा है जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। दोस्तों स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल पे, जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो दोस्तों आज का जो पीसी बिल्ड होने जा रहा है वो राजपाल यादव भाई का है, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हम उनसे बातचीत भी करेंगे कि उन्होंने मेरे पास ही क्यों पीसी बनवाने की सोचा। इंडिया के अंदर में तो बहुत सारे भाई हैं जो पीसी बनाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो राजपाल भाई ने मेरे पास में पहले से ही 10,000 रुपये एडवांस कर रखा है। और मैं राजपाल भाई के लिए क्या क्या कंपोनेंट यूज करने जा रहा हूँ मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो 14500 प्रोसेसर है, 14 कोर 20 थ्रेड का प्रोसेसर है। और इससे बढ़िया प्रोसेसर वीडियो एडिटिंग के लिए i5 बेस में और दूसरा कोई भी नहीं है। जो दोस्तों हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो 500 GB का NVMe Gen 4 है। तीसरा कंपोनेंट कोरसेयर का रैम जो कि 5200 मेगाहर्ट्ज का 16 GB में है। नेक्स्ट कंपोनेंट है ये दोस्तों हमारा 2 TB का ब्लू वाला हार्ड ड्राइव, जो कि 7200 RPM में आता है WD का। बाकी आप पावर सप्लाई देख सकते हो मेरे पास में 550 वाट का है, जो कि इस पीसी बिल्ड के लिए सफिशियंट रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है ये लो वोल्ट का पावर सप्लाई है दोस्तों, तो आपके यहाँ वोल्टेज कम हो या फिर ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों जो मेरा मदरबोर्ड है B760 DS3 मदरबोर्ड है, जो कि ये DDR5 में है, ये DDR4 वाला नहीं है। कुछ भाई कंफ्यूज हो जाता है कि DDR4 और 5 में, तो DDR5 में है ये। और ऑन बोर्ड पे आप 2 SSD लगा सकते हो। और दोस्तों इस मदरबोर्ड का जो सबसे बड़ी खासियत है, विदाउट ग्राफिक कार्ड का आप 3 मॉनिटर चला सकते हो, जो कि 2 DP है और एक HDMI है। वाईफाई ब्लूटूथ साथ में मिलता है, 3.2 का ऑप्शन मिलता है, साथ में टाइप सी भी मिलता है और 2.0 का भी आपको USB का ऑप्शन मिलता है इस मदरबोर्ड में। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों हमारा कैबिनेट का। तो कैबिनेट आप देख ही सकते हो हमेशा ये कैबिनेट है। इस कैबिनेट में आपको 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता है। फ्रंट पे आपको 3 RGB वाला फैन मिल जाता है, 2 टॉप में मिल जाता है और एक पीछे मिल जाता है, यानी कि टोटल 6 RGB वाला फैन वाला कैबिनेट है ये, जो कि इस प्राइस रेंज में आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। और इस कैबिनेट की सबसे बड़ी खासियत बताऊं दोस्तों, तो इसमें ATX, मैक्रो और मिनी तीनों टाइप का मदरबोर्ड आप लगा सकते हो। टॉप में 240 mm का कूलर भी आप लगा सकते हो, और टॉप में आपको USB का भी ऑप्शन है मिल जाएगा, ये देख सकते हो ऊपर टॉप में। और ये कैबिनेट की बात करें दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। और मेरा जो भैया सबसे फेवरेट है, आप सभी को पता है, टाइप सी। तो दोस्तों सारे कंपोनेंट को हम करते हैं अनबॉक्स, और उसके बाद पीसी को बिल्ड करेंगे, मैनुअल बायो सेटिंग करेंगे, पीसी का स्पीड का टेस्टिंग करेंगे। इस प्राइस रेंज में दोस्तों कहीं और आपको कंपोनेंट नहीं मिलने वाला है। रह गई बात है परफॉर्मेंस का, तो परफॉर्मेंस की गारंटी मेरी है, मैं आपको चला करके दिखाऊंगा। और बहुत सारे भाई, जब मैंने पिछला वीडियो 14500 का अपलोड किया था, तो बहुत सारे भाई ने कमेंट किया था कि हमारे पास में भी मशीन है लेकिन हमारे को स्पीड नहीं मिलते हैं। बहुत सारे रीजन होता है पीसी का, जो स्पीड नहीं मिलने का जो बहुत बड़ा रीजन होता है दोस्तों, कि जब आप मार्केट में जाते हो तो मदरबोर्ड तो आपको सेम मिल जाता है, लेकिन सेम मदरबोर्ड के साथ में भी लेने के बाद भी आपको वो सेम नहीं मिलता है। उसकी बहुत बड़े रीजन होते हैं, मैं किसी और वीडियो में उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और जो है दूसरा बड़ी रीजन होता है डेटा का। जितना बड़ा आप डेटा पैकेज लोगे, आपकी सिस्टम कितने भी अच्छे है, वो सेलो काम करेगा ही करेगा। एक मेरे पास में 750 GB का डेटा है, मैं बहुत जल्दी उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगा। वो मैं बहुत दिनों से उसको मेरे ओल्ड कस्टमर लोगों को दे रखा हूँ। अभी तो मैंने 4K वाला डेटा लॉन्च कर दिया है, जो कि आप लोगों ने देखा है। और उस डेटा पे जो मेहनत है दोस्तों, 13 महीने की मेहनत करके हमने जो है डेटा बनाया है। और डेटा का साइज कितने हैं 4K वाला का, सिर्फ 600 GB। आज के डेट में अगर आप चाहते हो कि मेरा मशीन अच्छा परफॉर्मेंस दे, तो कम डेटे वाला ही प्रोजेक्ट खरीदना, ताकि जो है आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। तो दोस्तों जिन भाइयों को EDS का डेटा चाहिए, प्रीमियर का डेटा चाहिए, वो भाई मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास में लेटेस्ट कनेक्शन में आपको EDS का भी डेटा मिल जाएगा, प्रीमियर का भी डेटा मिल जाएगा। पीसी की बातें करूं तो पीसी के प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में जो भी पीसी का प्राइस जिस टाइम डाउन होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो चलो हम सारे कंपोनेंट को अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड भाई जो है यूपी सुल्तानपुर से आए हुए हैं, उनसे मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बात करता हूँ। मेरा नाम रामपाल यादव है। मैं यूपी के सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। हाँ, मैं मनोज भाई के वीडियो देख के पीसी लेने आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं। तो फ्रेंड जो भी मैं पीसी बनाने जा रहा हूँ भाई के लिए, अभी आप देख सकते हो ये सारे कंपोनेंट है। भाई एक बार आप चेक कर लो यार, एक बार मन में तसल्ली हो जाए। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप कभी भी भविष्य में जाओगे तो आपको ये चीज़ काम आएगा। ये देख रहे हो ये सील, अगर ये सील अगर एक बार उखड़ गया ना तो ये जिस पे जो इंटेल सील लिखा हुआ है ये इसी पे चिपक जाता है, पन्नी इसका उतर जाता है। तो ये दोबारा कभी भी आप इस पे सील पे नहीं चिपका नहीं पाओगे। बाकी भाई के पीसी में मैं मैनुअल वाली सेटिंग वगैरह सारा कुछ करता हूँ। कंपोनेंट वगैरह भाई को मैंने दिखा दिया, अनबॉक्स करता हूँ, फिर मैं पीसी बनाता हूँ। तब तक आप बैठ जाओ उस पर कुर्सी पे, फिर मैं आपसे लास्ट में दोबारा बात करूँगा। सबसे पहले मदरबोर्ड अनबॉक्स करते हैं। मदरबोर्ड हमने अनबॉक्स कर दिया, तो उसके अंदर से बैक पैनल निकला है, एंटीना जिसको कुछ 5G भी भाई लोग बोलते हैं, लेकिन ये 5G कुछ होता नहीं। ये वाईफाई का एंटीना होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। और ये हमारा साटा केबल, ये हमारा रैम, चौदह 500 प्रोसेसर, CPU, फैन। अब हमारा SSD, ये स्टिकर मैं पहले चिपका देता हूँ। स्टिकर चिपकाने का रीज़न होता है कि इससे पता लग जाता है कि ये i5 है, और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। अब मैं मदरबोर्ड के ऊपर से रैप पर हटा दे रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत सारे वीडियो के अंदर में कि इसके अंदर में मदरबोर्ड के अंदर में 3 मॉनिटर चलेंगे, यानी कि 2 DP और एक HDMI। और इसके अंदर में आपको USB 3.2 का 3 ऑप्शन है, 3 पोर्ट है, यानी कि एक टाइप C भी है जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। और आपको वाईफाई ब्लूटूथ मिल रहा है 2.0 का, ओपन में भी पोर्ट मिल रहा है। ऑन बोर्ड पे आप 2 SSD लगा सकते हो। हीट सिंक की बातें करें तो आप देख सकते हो कितना बेहतर हीट सिंक है। अब मैं इसके अंदर में प्रोसेसर लगा रहा हूँ। तो प्रोसेसर लगाने से के टाइम पे हमेशा एरो का निशान ज़रूर देखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कट लगा हुआ है एरो का, यहाँ पर भी एरो के निशाने हैं। मैच हो गया, दबाओगे हट जाएगा, इसको हटा दो। रैम बच गया, रैम हम SSD Gen 4 SSD है तो Gen 4 में ही हम लगाएंगे। हम कूलर लगाएंगे। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एंट स्पोर्ट का आफ्टर मार्केट कूलर भी है, और ये हमारे पास में इंटेल का कूलर है। हमें इसे लगाना चाहिए या फिर इसे लगाना चाहिए? तो देखो भाई, दोनों ही कूलर आप यूज कर सकते हो। अगर हमें कंपनी कूलर दे रहे हैं तो हमें इसी को यूज करना चाहिए, हमें इसमें पैसे खर्चा नहीं करना चाहिए। 1500-2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आता है इस कूलर का, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें खर्चा करना चाहिए। बेस्ट यही है, क्योंकि हमें कंपनी ये दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ भाई ऐसे बोलते हैं कि मुझे आफ्टर मार्केट कूलर लगाने, तो आप ये लगा सकते हो, इसलिए मैंने इसको अभी लाया है। अब रही बातें थर्मल का, तो आप देख सकते हो इसके ऊपर में थर्मल पेस्ट पहले से ही लगा रहते हैं। जितने भी आज के डेट में इंटेल का प्रोसेसर लोगे सब के फैन पे, जिसके साथ में फैन आता है, थर्मल पेस्ट लगा हुआ रहता है। जब लग जाए आप ऐसे उठाओगे तो ये गिरेगा नहीं, अगर नहीं सही से लगा रहेगा तो ये गिर जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है, चाहे आप खुद से बनाओ या फिर कोई और बनाए। मदरबोर्ड रेडी हो गया है। अभी तक हमने क्या क्या काम किया है? प्रोसेसर लगाया, रैम लगाया, SSD लगाया और फैन लगाया। हमने अभी ये 4 चीज़ इसके अंदर में लगाया है। इसको करते हैं हम साइड में।
अब मैं सारे वीडियो में लगभग बस समझाता हूँ कि भाई इस टाइप का कैबिनेट लिया करो। रीज़न पता है क्या होता है, ऐसे कैबिनेट आपको बहुत कम ही मिलेंगे। अभी एक राजस्थान वाले भाई को मैंने पीसी बना के दिया था, उन भाई ने मेरे को आज फिर से 2 ऑर्डर दिया है। सोचो इतना बेहतर वो पीसी ने परफॉर्मेंस करके दिया। उन्होंने 12th जनरेशन का अपना मशीन बेच दिया और मैं उसका आज फिर से 2 पीसी बनाऊंगा। अब हम करते हैं अनबॉक्स हमारे पावर सप्लाई को। एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसकी वारंटी क्या क्या मिलेगा। जो रैम है ये इसकी वारंटी 10 साल का, और जो SSD है उसकी वारंटी 5 साल का, प्रोसेसर का वारंटी 3 साल का, मदरबोर्ड की वारंटी 3 साल का, पावर सप्लाई की वारंटी 5 साल का, कैबिनेट की वारंटी 1 साल का। तो ये सारे की वारंटी जो है आपको कंपनी से ही मिल जाएगा। आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में रहो, वारंटी आपको वहीं से मिल जाएगा। ये लीजिए। तो फ्रेंड हमने अभी अनबॉक्स कर लिया अपना पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई लगा रहा हूँ कैबिनेट के अंदर। और ये जो पावर सप्लाई है ये लो वोल्ट वाला है, तो आपको स्टेबलाइजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत बार होता है ना कि भाई वोल्टेज कम आ रहा है तो स्टेबलाइजर लगाओ। 200 प्लस रहेगा तो आपके पीसी से ट्रिप नहीं मारेगा। तो इस पीसी में ऐसे कुछ भी आपको नहीं होने वाला। तो फ्रेंड हमें अपने मदरबोर्ड कैबिनेट में लगा दिया है। वायर है जो कि हमें कनेक्ट करनी है। और इस कैबिनेट के एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, इससे पहले मैंने कभी नहीं बताया था। ये तो हमारा ऑडियो को हो गया, और ये जो आप देख रहे हो ये पूरा फ्रंट पैनल का है। पावर का है, रियर स्टार्ट का है, एलईडी वगैरह का सब इसी से कनेक्टेड है। कितना अच्छा है। ये डायरेक्टली लगाओ, नहीं तो सारे कैबिनेट के अंदर में एक एक केबल लगाना होता है, जो कि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा केबल कहाँ कनेक्ट होगा। कैबिनेट के अंदर तो दोस्तों हमने सारे केबल को कनेक्ट कर दिया है। बस हमारे को पीछे से वायर मैनेजमेंट करना रह गया है, तो इसको करके हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड अभी हमारा पीसी कंप्लीट हो गया है। हमने विंडोज़ कंप्लीट कर दिया, सारे ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर दिया। और जो ड्राइवर मैं इंस्टॉल करता हूँ आप यहाँ देख सकते हो, एप्लीकेशन है GCC। मैंने बहुत सारे इसके ऊपर में वीडियो में बता रखा हूँ। इसी में अब भाई को जो है मैं मैनुअल बायो सेटिंग करना सिखाता हूँ। इधर यहाँ खड़ा हो जाओ। एक बार मैं कर दूंगा, दोबारा इसको छेड़ना नहीं, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से सिस्टम को करता हूँ रीस्टार्ट। डिलीट का बटन या फिर F12, दोनों में से जो भी की आपको अच्छा लगे। F12 की तब तक प्रेस करना है जब तक कि आपका बायोज में ना चले जाओ। अब बायोज में जाने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हो सब कुछ खोल रहा है। इन चीज़ों को नहीं छेड़ना है आपको, ठीक है। जो आपका यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 चीज़ दिखा रहा है। एक तो आपका SSD दिखा रहा है, दूसरा हार्ड डिस्क दिखा रहा है। अब हमें इन चीज़ों को नहीं छेड़ना, हमें सीधा फेवरेट में जाना है। तो F11 के बटन प्रेस करेंगे और ट्विकर पे चलेंगे। यह लिखा है ट्विकर के बाद सेटिंग, ये हमने अनेबल किया है, ग्राफिक अनेबल किया है। SPD को हमने ट्रू किया है। इसके नीचे जो है हमारा अपर्चर साइज के बढ़ाया है, ठीक है जी। इन चीज़ों को एक बार सेव कर देने हैं, और जो जो आप चेंजेस करोगे यहाँ पे शो करेगा, यस कर देंगे। और ये इसके अलावा जब तक ये सीमोस बैटरी नहीं निकालोगे मदरबोर्ड से, तब तक ये सेटिंग रहेगा ही। तो आप इनमें छेड़खानी नहीं करना। आपका पीसी ऑन हो गया है। बायो सेटिंग होने के बाद में आपका डिस्प्ले दे दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले दे दिया है। तो आप बताओ भैया, जो उम्मीद लेके आप आए थे, क्या उससे बेहतर मिला या फिर कम मिला? जी उससे बेहतर मिला है। और ये पीसी आपको कैसे लगा? बहुत ही पावरफुल लग रहा है, देखने में देखने में भी और वर्क में भी अच्छा लग रहा है।
अच्छा है। जी और जो हमने तो आपको गिफ्ट में भी भाई 2-4 चीज़ें दी है। जी जी सॉफ्टवेयर दिए हैं और डेटा दिए हैं सर। हाँ, जी जो कि आप चाहिए, खुश रहिए, क्योंकि आप सुबह सुबह आए हो और इतना दूर से आए हो, तो लेके जाओ। तो ठीक है दोस्तों, जिन भाइयों को पीसी बनवाना हो, चाहे 12 जनरेशन हो, 13 जनरेशन और 14 जनरेशन या फिर इंटेल कोर अल्ट्रा वाला, वो भाई मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आप सभी भाइयों को पता है प्राइस हमेशा ऊपर नीचे पीसी का होता रहता है। तो पहले मुझे जिन भाइयों को लेना होगा तो मुझे कॉल कर सकते हो। और ईडीएस डेटा हो गया, प्रीमियर का डेटा हो गया, चाहे वो 4K में हो चाहे वो HD में हो, दोनों ही डेटा मेरे पास में अवेलेबल है। तो जिन भैया को चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने मेरा नया वाला 4K वाला डेटा नहीं देखे हो, लिंक डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जो वहाँ जा करके देख सकते हो। तो हाँ, एक चीज़ मैं आपसे पूछना भूल गया, जी आप बताओ यार, आपने मुझे कितना पेमेंट किए थे एडवांस में? एडवांस में 10,000 पेमेंट किया था सर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। अगर कम होगा तो मैं कम बताऊंगा, ज़्यादा होगा तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बताऊंगा। इसका रीज़न यही होते हैं कि कभी भी पीसी के प्राइस फिक्स नहीं रहता। ठीक है, तो आपका पीसी से ही सर जी शट डाउन किया जाए। जी चलो शट डाउन कर देते हैं। अब भाई लोग बहुत दूर से आए हुए हैं,